नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके सुमित द्विवेदी पवन और आप सब देख रहल बानी भोजपुरी बचाओ। भोजपुरी बचाओ के माध्यम से आज हम एगो ऐसन स्टार, एगो ऐसन हस्ती और एगो ऐसन दिग्गज व्यक्ति से आप लोग के मिला रहल बानी जे कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के सिद्धस्त कवि, सुपरस्टार गीतकार श्री हमनी के बड़ भाई महेश परदेसी जी से। तो जी महेश परदेसी जी, भोजपुरी बचाओ चैनल में आपके स्वागत बा। कैसन बनी? सबसे पहले ए भोजपुरी बचाव चैनल के हमरा तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामना बा। धन्यवाद। सुमित द्विवेदी पवन जी हमारे छोट भाई के, साथ ही साथ चैनल के पूरा भोजपुरिया समाज के जे हमनी के गार्जियन बा, देवता बा जी। श्रोता समाज, वो सब लोग के एक बार दिल से नमस्कार बाटे महेश परदेसी के तरफ से। अब अच्छा भैया, रुआ बिलोंग कहाँ से करी ले? अच्छा, हम बिलोंग करीले ग्राम पोस्ट फैजुल्लाहपुर, जी जी, थाना बैकुंठपुर, जिला गोपालगंज, रउए क्षेत्र से बनी। अच्छा। जी, गोपालगंज से। रुआ मतलब कब से गीत लिखत तनी? गीत तो सुमित जी हम बहुत पहले से लिखत तनी। बचपन एगो ना होला, जी जी, बचपन से ही गाना लिखत तनी, स्कूले लाइफ से। जनवरी हमने स्कूल में पढ़ी सब तबे से लिखत तनी। तो पहले हम राष्ट्रीय गाना, सरस्वती पूजा गाना, ये सब लेके स्कूल में गाई, नाटक उटक में गाई। आ लिखे के अपने गाना लिख के गावे के शौक रहे शुरुए से। तो ई नशा तो हमरा बहुत पहले से बा, बचपने से बा। बहुत पहले से ना? जी। जब रुआ मैंने शुरुआती दौर में जब लिखत रहनी तो कौन कौन परेशानी के सामना करे पड़ल? परेशानी के सामना तो सुमित जी हमरा जीवन में बहुत बा। परेशानिए से ही जीवन के शुरुआते भइल बा। लेकिन ये लाइन में आके बड़ा मुश्किल से शिक्षा दीक्षा भइल। ओकरा बावजूद भी ई नशा हम ना उतरनी। ई नशा लागल तो आज ले भी लागल बा। आ शुरू से लिखते 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 आज तक हम आइल बनी। जी। जितना भी सामने बाधा परेशानी रहे सब के चीरत फारत निकल के हम आइल बनी। मतलब जैसे कि मतलब स्टार्टिंग पीरियड में जो ना बेरा रुआ मैंने पढ़ाई लिखाई जिसे बताओ तनी कि बड़ा मशक्कत से मैंने कोई नहीं, तो वो बड़ा मैंने पढ़ाई लिखाई कैला के बाद से परिवार के एगो ई ध्येय हुई कि अब बेटा हमार बड़ हो गई, ठीक ना, तो अभी कहीं कमाई 2-4-10 पैसा कमा के लिया के दी, ठीक ना। आ वो बड़ा रुआ जब ई गीतकारी जैसन पेशा के, काहे कि गीतकारी एगो ऐसा चीज़ हो जो कि पैसा खातिर ना कइल जाला, ठीक ना। और शुरुआती दौर भी जब रउर स्टार्ट भइली तो रुआ पैसा ना मिलत हुई, पैसा खातिर रुआ काम ना करत हो, ठीक ना। तो वो बड़ा मैंने परिवार के लोग के का रिएक्शन रहे? देखिए, हम 92 में मैट्रिक पैनी, मैट्रिक पास करनी 92 में, 1999 में। जी जी। तो वो घड़ी परिवार के स्थिति कोनो खास ना रहे, बहुत दयनीय स्थिति रहे। 1992 में ना? 92 के बात कहता नहीं। तो मैट्रिक के पेपर देख के, घर के हालात देखते हुए हम कहने कि कुछ जीवन में करे के चाहिए, काहे कि अब हमरा लगे क्षमता नहीं के आगे बढ़े के। तो हमने के भागनी दिल्ली। दिल्ली में आके अपन काम धंधा जौन भी अपन रोजी रोजगार आदमी कैलस। आ यही में आदमी लागल कि तनी यार दोस्त लोग जे भी रहे गांव समाज के कहे कि यार तू लिखत रहे तो कुछ कर। हमरो गाना बजाना से शौक तो शुरुए से रहे, बचपने से रहे, लेकिन कोनो लाइन रास्ता ना मिले, रास्ता ना मिले। हाँ, तो दिल्ली में बहुत बड़ा संघर्ष कर, बहुत ज़्यादा संघर्ष कैला के बाद विजेंद्र बाबा से संबंध भइल, संपर्क भइल पहिलका बार। उहें का हमरा के बहुत सहयोग कैनी है लाइन में। जी जी। विजेंद्र बाबा के हम एक बार दिल से नमस्कार करम, वहाँ का बहुत बड़ा हमरा के योगदान सहयोग दिले बनी। ई कोनो हमार भविष्य के थी ना रहे कि हम इहे करब, जानदनी। हमारी कोनो लक्ष्य ना रहे कि हमको राइटर बने के बा, गायक बने का बने के बा, कुछ ना रहे। बस शौक रहे लिखे पढ़े के आ कलाकार लोग के संगे रहे के, नाम वाम करे के। लेकिन विजेंद्र बाबा के संगे रह के तनिक सा नशा और धीरे चढ़े लगल। आ एक आध गो लिखते लिखते फिर सोचनी कि सिंगर बनल जाओ, एगो सपना जागल बाद में। अच्छा। लेकिन पैसा के हालात खराब होके के चलते हम उ शौक पूरा ना भइल। लेखनी के शौक रहे तो, लेकिन अब सोचनी कि जब उनमें तो पैसा लागत है, पैसा नहीं लागत, तो काहे ना लिखले जा, केहू शौक पूरा कैला। जी जी। तब से आदतें हो गई, आदत आज प्रोफेशन हो गई बा। अच्छा, ये आदत जब और प्रोफेशन बन गई, ठीक ना, जोना बरा मतलब शुरुआत कैला को बरा पैसा ना मिलत है, पैसा ना मिले, पैसा तो सफा ना मिले, बस ना मिले, ये बहुत बा। और अपना जीवन में पहला गाना कौन लिखले नहीं? जीवन में हम सबसे पहले ऐसे सरस्वती वंदना हम पहले बहुत लिखले में, राष्ट्रीय गाना लिखले। जो गीत के मने रुआ लिखले हो कि तो मने वास्तव में वो लागत हो गया ना, ये संपूर्ण गीत बटे गीत हो गया।
वो गीत हमारा रहे जौन की आज भी मैंने देखला के बाद रो एहसास होत होके कि ना हम गीत बढ़िया लिखले रही। गाना तो ऐसे हम बहुत लिखल बा, लेकिन हमरा दिल के छूला का पहिलका गाना जौन हमरा के मार्केट में नाम दिलस वो प्रेम सागर सिंह आरा के एगो सिंगर वो गौले रहे। दारू पी के मार कैलस देवरा दारू खाना में, ससुर संग संग मोर बनाइल बारे थाना में, ई गाना था जी। मने एगो पारिवारिक चटनी अगर बोलल जा सकता था ना, यूं कहली जबरुआ मने गीत लिखे लगनी एकदम जबरुआ एगो शिखर तक पहुंच गनी। तब पहला बेर मने जबरुआ गीत से पैसा कमानी तो कैसा अनुभव भई? देखी पहले तो हमने के गाना लोग गा देवे इहे ढेर रहे, हमने तो संघर्ष आज के राइटर सिंगर केहू ना कर, डिजिटल जमाना हो गइल तुरंत वो घड़ी तो बहुत ज्यादा संघर्ष रहे। लेकिन जब हमने के लाइन में कदम रखनी लिखते लिखते पैसा के तो ऐसे छोड़ दीजिए मिल जाए, विजेंद्र बाबा तनी खर्चा पानी हमने के दियो दी, लेकिन और कहीं से उम्मीद ना रहे। लेकिन जब हमारे एके 56 गाना बजल, एके 56 देवर बीरप्पन, तो वो घड़ी कलाकार लोग हमरा से गाना लिखवावे लगल जी जी, आ लिखवाते के 200-500 इहे देवे, इससे ज्यादा तो बिना कहले मने देवे लगल। ओकरा बाद एगो स्मिता सिंह सिंगर रही जी जी, जेकर गाना लिखनी गार्दा उरादम बिहार में। अच्छा अच्छा, उससे बहुत पैसा कमैनी जी जी। कंपनी देवे लगल, माने 5000 रुपये 8 गाना के हमरा मिले लगल ओ बेरा। आ उससे पहले हम राधे श्याम रसिया जी के गाना लिखले बनी बहुत ज्यादा, राधे श्याम रसिया जी 3 साल जी की मैंने 90 के एगो बहुत बड़ा सुपरस्टार मतलब थे। तो जानो घड़ी हमारे एके 56 हिट भरे, वही घड़ी राधे श्याम रसिया जी के हम गाना लिखले रहनी। आज हमरा जान के शादी हो रहल बा, और भी रोमांटिक गाना बा। ऐसे तो मैंने इंडस्ट्री में काफी वृक्ष लगेले बनी, काफी पेड़ मतलब लगेले बनी, ठीक ना। आज तक केहू से रुआ छाया के उम्मीद ना रखनी, ऐसा कहे। देखी हमनी के जौना घड़ी पढ़ी सन न, तो टीचर लोग हमनी के समझावे, जो हमनी के गुरुदेव रहे स्कूल में, वो बतौलस जे कभी भी अपने आप को किसी के हवाले नहीं करना चाहिए, या बैसाखी का सहारा नहीं लेना चाहिए। सहारा देना सीखो, सहारा लेना मत सीखो। तो हम शुरू से हमारा माने यही सिद्धांत रहा है कि हम किसी दूसरे को सपोर्ट करें, वो दुनिया हमें करे ना करे, हमारा कर्तव्य हम करते हैं। जैसे एक टीचर होता है शिक्षा देता है, उसका काम है शिक्षा देना। अब बच्चा कितना शिक्षक को मान सम्मान देता है उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारा कर्तव्य है शिक्षा देना। माँ बाप बच्चा को जन्म देता है, उम्मीद तो लगाता ही है, लेकिन वो बच्चा बाद में क्या करेगा वो जानता है, उसका मानसिकता, उसका समाज जानता है कि जब तक हमारे समाज में रहता है तो मानता है, वो तो बात सब जानते हैं। या आपके भी बच्चे होंगे, मेरे भी बच्चे होंगे, जब तक हम लोगों के इर्द गिर्द रहता है तो पूरा ख्याल रहता है। अब उसको कैसा समाज मिलता है उसके हिसाब से वो चलने लगता है। तो हम किसी का उम्मीद नहीं करते हैं। यूँ कह लीजिए मतलब कि जो कलाकार आपके जीवन में आते हैं उनको बस अपना बेटा समझ लेते हैं। हाँ, मानते हैं और बेटा के जैसे काम करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं। किसी को भी आज भी, पहले से भी मेरा सिद्धांत रहा है कि हम मानते हैं तो सबको दिल से मानते हैं। जी, देखिए सुमित जी, आप भी गीतकार हैं, एक कवि हैं, मैं भी गीतकार हूँ, कवि हूँ। और कवि रवि जो होता है ना, ये सम्मान होता है। जी जी, रवि का काम होता है सामान्य प्रकाश देना, सबको बराबर प्रकाश देना। सेम उसी तरह कवि का भी होना चाहिए कि सामान्य प्रकाश दे, ठीक है। हाँ, उसमें है कि जिसमें आप सामान्य प्रकाश दे रहे हैं, जिसका मकान यानी अनुभव का मकान, सिंगरों में भी भांति भांति के लोग ना आते हैं जी, तो जिसका जितना अनुभव का मकान ऊंचा होगा उतना ज़्यादा उस पर पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, वो सिंगरों पर निर्भर करता है। हमारा काम है सब पे सम्मान देना। जैसे कि भैया आपने इंडस्ट्री में मतलब काफ़ी मतलब स्टार लोगों को खड़ा किए, काफ़ी लोगों का गाना हिट करवाया, ठीक ना। जिसमें एक अहम नाम आता है, ठीक है, खेसारी लाल यादव, जो कि एक मतलब ऐसा वृक्ष है आपका, एक ऐसा स्तंभ है इस इंडस्ट्री में कि मतलब सारे लोग मतलब जय जय करते हैं महेश परदेसी का, ठीक ना। और परदेसी जी ने उनको बनाया, और परदेसी जी का आज मतलब पूरा नाम मतलब, और उनका भी नाम, ठीक ना। जो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री को जानता है, जो भोजपुरी को सुनता है, जो भोजपुरी को समझता है, वो हो नहीं सकता है कि महेश परदेसी को नहीं जानता हो। आज कैसा फील होता है? देखिए, मुझे तो खुशी होता है। दुनिया के जितने भी गुरु होंगे, बाप होंगे, उनको खुशी होता होगा उनका कोई औलाद है या उनका सानिध्य में पलने वाला कोई भी व्यक्ति जब महान बनता है, तो खुशी तो जाहिर है, होना ही है। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। कम से कम
इस जीवन में एक इतिहास तो बन गया। एक स्तंभ आपने खड़ा हाँ, किया। बन गया। ये बहुत खुशी की बात है, जी जी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसे कि मतलब मान लीजिए यूँ कह लीजिए कि अगर खेसारी जी अगर छत हैं तो आप पिलर तो जरूर जरूर हैं, ठीक जी, है। अब आप लोग तो जानते हैं, बताने क्या जरूरत है। एक चीज़ और है, ठीक ना, जैसे कि आपने तो मतलब हमको लगता है कि 20,000 से ऊपर गाने अब तक आपने लिखे होंगे। 20,000 तो नहीं, लेकिन 20,000 से ज़्यादा, 30 से ऊपर लिखे होंगे। 30 से ऊपर लिखे होंगे। 30 से ऊपर लिखे होंगे। 30 से ऊपर आपने गाना लिखा शायद होगा। मुझे, सुमित जी, मेरा अपना अनुभव बता रहा है कि एल्बम की दुनिया में जब से मैं आया तब से आज तक अभी भी मैंने गाना लिखने से मुझे फुर्सत नहीं मिलता है। वो तो हम लोग देखते फुर्सत भी नहीं हैं, मिलता हम लोग देखते हैं, खुद देखते हैं। तो वो मेरा अनुभव बता रहा है कि 23 साल का करियर हुआ और 23 साल के करियर में 30,000 से ऊपर गाना लिखे होंगे। अच्छा कवि जी, 30,000 तक आपने अब तक गाने लिखे, ठीक ना, लेकिन जब आप लिखना शुरुआत किए थे तो किसी ना किसी का मतलब कोई ना कोई मतलब व्यक्ति को देख के ही कुछ ना कुछ आदमी सीखता है। तो आप मतलब किसी के शिष्य हैं या फिर किसी द्रोणाचार्य के एकलव्य हैं? देखिए, हम कहें तो किसी ने मुझे सिखाया तो है नहीं। जी जी। मैं दूसरों का सुनकर देख कर सीखा हूँ। और भरत शर्मा जी गाते थे उस समय, तो उनके एक राइटर थे, हमारे आदर्श हम उनको मानते हैं, मोतीलाल मंजुल जी। यूँ कह लीजिए कि वो आपके द्रोणाचार्य थे। आप उनका गाना मेरे दिल को छूता था, और उनका गाना, मंजुल जी का गाना मैं बहुत सुनता था जीवन में। और उनका लेखनी से, और उनके लेखनी से मैं प्रभावित हुआ हूँ। अच्छा। और हिंदी इंडस्ट्री में मेरे, समझिए कि मेरे द्रोणाचार्य कोई है तो आनंद बख्शी साहब, मैं उनका गाना बहुत सुनता हूँ। अच्छा, जीवन में कभी इन दोनों लोगों से आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? मिलने का सौभाग्य तो आनंद बख्शी साहब से नहीं हो पाया जी, परंतु मोतीलाल जी से, मंजुल जी से मिले हैं। मिले। हम मंजुल जी से मिले भी है। एक ऐसा भी वक्त आया कि तृप्ति साकिया जी का गाना, 4 गाना वो लिखे, 4 गाना हमको भी लिखने का मौका, उनके साथ लिखने का मौका। अच्छा। हाँ, हम मिला है, अब हमको आशीर्वाद दिया है। जी जी। अच्छा भैया, अब तक मतलब परिवार के लोगों में, ठीक ना, परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट, समर्थन हमेशा कि मतलब आप चाहे कुछ भी कर दें, ठीक ना, कुछ भी आपने कर दिया, लेकिन हमेशा हर एंगल से मेरा परदेसी, मेरा महेश अच्छा है, कहने वाला कौन था या है? इसमें तो समझिए कि मेरी जीवन, मेरी सब कुछ मेरी माँ थी। पिछले साल गुजर गई, इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस मिट्टी के पुतला में जीवन, कोई जीव डाला है, जीवात्मा दिया है, तो मेरी माँ का है। माँ ने मुझे बहुत माना और माँ के आशीर्वाद से ही मैं हूँ। जी, माँ का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है मेरे ऊपर आज भी। आज महेश भैया मतलब परिवार में किसका सपोर्ट अभी मिल रहा है? आज मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया हैं, मेरे लिए वही मेरा राम है, मेरी भाभी, मेरी सीता है। मैं वो दोनों को राम सीता के रूप में, और मैं भरत जैसा। पत्नी का कैसा सम्मान? पत्नी भी बहुत सपोर्टर है। पत्नी मेरे घर संभालने में और मुझे सही दिशा की तरफ ले जाने में बहुत ज़्यादा योगदान है। परिवार को ले चलने में, संभालने में उसका योगदान है। अगर वो अच्छी नहीं होती तो हमारा परिवार एकजुट नहीं होता। आज हम सब परिवार इकट्ठा है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया जैसे कि एक स्टार किड्स का एक प्रचलन चलते आ रहा है, ठीक ना, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के किंग मेकर हैं, रहे हैं और रहेंगे भी, ठीक ना। आपके परिवार से कोई किंग या फिर किंग मेकर अभी बनने के मतलब सानिध्य में हो, मतलब चल रहा हो, अग्रसर हो? अभी तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। हाँ। लेकिन मेरा एक भतीजा है जी जी, जो मेरे नक्शे कदम पे चलता है जी, वो भी इस लाइन से जुड़ा हुआ है, संगीत कुमार सोनू जी जी। वो भी लिखता है और कई कलाकारों के साथ रहता है, सपोर्ट भी करता है, और मेरे तरफ से आशीर्वाद है उसको कि वो भी आगे बढ़े, अपना नाम कमाए। अच्छा भैया, आप अपने जीवन में तो बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, ठीक है, लेकिन अब भी मतलब आज आपको सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या लगता है अपने जीवन का? मतलब सबसे ज़्यादा मतलब कौन ऐसा चीज़ आपने पा गया जिसको आपने पाना चाहता था और पा लिया आज, और उसे देख के खुशी होती है या महसूस करके खुशी होती है? देखिए, जीवन में इंसान का सबसे अगर महान चीज़ देखा जाए जिसे पाकर खुश होता है इंसान, तो उसका जीवन सफल, यानी सफलता, जिस काम में वो हाथ डाले, या बिजनेस हो या कोई भी चीज़ हो जिसमें वो हाथ डाले और उसमें सफल हो जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है।
तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि मैं इस लाइन में आके एक सफल राइटर बन गया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं जितना मैं हूँ संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। भैया एक क्वेश्चन और होगी जो कि आखिरी क्वेश्चन होगी आपसे, आपके जीवन का मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको आप करना चाहते हो, हर हाल में उसको पूरा करना चाहते हो। देखिए अभी तो तैयारी है, अभी कुछ नहीं बताएंगे, वक्त आएगा तो बताएंगे। अच्छा। लेखनी तो चालू है, चल रहा है, लेकिन हाँ एक माहौल था जब खेसारी लाल मेरे साथ था। जी जी। और खेसारी लाल 10 साल मेरे साथ रहा है, ठीक है, और अच्छा संबंध रहा, वो भी अच्छा, हम भी अच्छे, जोड़ी बढ़िया चला। वो एक आग था, हम लोग हवा दिए, भयानक रूप पकड़ लिया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे उस समय हमने लिखा था, आप लोग सुने होंगे, संयारा गैला हमारा के तर पाके बोलो ना का पैबो। जी जी। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा गाना हो गाया। उसके बाद उस टाइप का गाना मेरे अंदर मैंने मन करता है कि लिखूं, उफान मारता है अंदर से, लेकिन उस टाइप का अभी फिलहाल मेरे पास कोई सिंगर नहीं है जो खेसारी का टच दे सके या फिर खेसारी जी टच में आ सके। हाँ आ सके हाँ खेसारी में वो चीज़ था, क्वालिटी था, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरे संगत में रह के बहुत कुछ मैंने चुम्बक की तरह खींच लिया है। आज भी देखिए ये चीज़ तो देखा जाता है महेश भैया, आपके जितने गाने आते हैं, ठीक है, आज भी देखा जाता है, आज भी महेश परदेसी बदले नहीं, वही आग है, ठीक है, आपके लिखनी में वही हवा है, ठीक ना, बस यहाँ ज़रूरत है तो किसी आग की ज़रूरत है, ठीक ना, और वो आग आपके पास था खेसारी लाल यादव के रूप में। देखिए खेसारी लाल यादव जी अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एकदम बिल्कुल देख रहे होंगे, अगर आप देख रहे होंगे तो आपसे गुजारिश है, आपसे अनुरोध है, ये आपके जीवन में एक पिता की भूमिका में, ठीक ना, और एक आप पुत्र की भूमिका में अपने जीवन को आपने शुरुआत किया था, ठीक ना, और आज अगर आपको अगर लगे ऐसी कि इस पिता की ज़रूरत है तो एक बार जरूर मतलब महेश भैया का फिर एक बार जोड़ी मने पब्लिक देखल भी चाहती है, ठीक ना, ये कोनो मने नया बात नहीं है, ठीक ना, वास्तव में इंटरव्यू जाई तो कितना कमेंट आई नीचे, एक और मने तुलना ही नहीं कल जा सकत, ठीक ना, तो ये जोड़ी मने देखल चाहती है पब्लिक। आप भैया के भी हार्दिक इच्छा बटे, हवा वैसन तैयार बटे, बस आग रौरा बनी रो पहुँचला एक गरज। तो ओवर टैलेंटेड आदमी है। जी जी। खेसारी लाल जिसका नाम ओवर टैलेंटेड है जी, उसको मात देना आसान नहीं है, हम जानते हैं, क्योंकि उसके पास हर चीज़ है। वो लिखता भी है, एक राइटर भी है, एक सिंगर भी है, एक्टर भी है, माने वो समझिए तो सलाही रीच है भोजपुरी का, सलाही रीच। हाँ जहाँ चाहिए वहीं डाल दीजिए, वो फिट बैठेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि महेश भैया ऑन कैमरा ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग कभी ऑफ कैमरा भी अगर चर्चा करते हैं, ठीक ना, तो भैया का यही तेवर होता है, यही स्टाइल होता है, जो है और यही भाव होता है, जो है सो है, वो तो कहना पड़ेगा, और ये आपकी महानता है भैया, ठीक है, कि जो मतलब है वो है। अच्छे बताइए, आज उसके बदौलत तो हम लोग भी हैं जी। आज बताइए, हमारे यहाँ से खेसारी लाल यादव उतना बड़े स्टार नहीं होता तो आज हमारा भी नाम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। आज उसके नाम से हम जुड़े, हमारे नाम से वो जुड़ा था, एक समय था। जी जी बिल्कुल, कि मेरे नाम से उसका नाम था, आज उसके नाम से मेरा नाम था, कि मतलब आपके नाम से उनका नाम हुआ और आज उसके नाम से मेरा नाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जी। वो चाहे दुनिया में कहीं रहे, मैं दुनिया में कहीं रहूँ, ये संबंध थोड़ी खत्म होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये संबंध खत्म होने वाला नहीं है। भगवान उसको और तरक्की दे, आगे बढ़े। हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं खेसारी बाबू के लिए कि वो जितना नाम करेगा उतना भी मेरा नाम होगा, उतना और नाम। हाँ और नाम होगा। ये होता है कलाकार, ये होता है गीतकार, और ये होता है ओरिजिनल पिता, ठीक है। पुत्र कितना हो कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन पिता के मन में वही भाव होता है। जी, जैसे कि महेश भैया, ठीक ना, एक आपने अपने जीवन में आप और खेसारी जी एक एल्बम गाए हुए थे, यू नो, जो ना में एगो गाना बड़ा खूबसूरत राउर गावल रहे, तो हम चाहब कि श्रोता दर्शक बंधु के वगैरह सुना जाए, और काफ़ी पॉपुलर भी हुई है। देखिए दुनिया भ्रमित बा, सुमित बाबू वो पिया ड्राइवर एल्बम के रहे, धक धक धक, उसमें कव्वाली था, गाए हम नहीं थे, गाया तो खेसारी ही है, हम उसमें एक्टिंग किए थे। अच्छा, वो गाना खेसारी जी गावल रहे। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियाँ भरते हैं, खाली वो नहीं जाते हैं।
अच्छा, माने पूरा दुनिया का लेकिन दुनिया जानती है कि मैं गया हाँ हूँ। जी, महेश नहीं, भैया गए हैं। वो खेसारी बाबू ही गए थे। खेसारी जी ही गए हम उसमें एक्टिंग किए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले खेसारी जी के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा ना एक्टिंग किए हैं। हाँ, वीडियो में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। चलिए बहुत 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 ज़्यादा, धन्यवाद बहुत महेश ज़्यादा। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना कीमती समय दिया। और आज ये मेरी सौभाग्य है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के भीष्म पितामह और भोजपुरी इंडस्ट्री के गार्जियन स्वरूप गीतकार के साथ मैं बैठ के कुछ वार्तालाप कर रहा हूँ। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है सुमित जी, जो हमको इस काबिल तो समझा। अरे मैं बता दूं, मैं इंटरव्यू आज तक नहीं दिया हूँ। जी ये पहला इंटरव्यू आपके चैनल भोजपुरी बचाओ से है और आपके द्वारा है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि हमारी बातें दर्शकों तक पहुंच रही है। लेकिन आज मज़ा कम आया, फिर मज़ा आएगा। अच्छा, कभी अगले हम इंटरव्यू दोनों में। भाई बैठेंगे, फिर विस्तार पूर्वक से बातें करेंगे। जी तब तक मैं सभी भोजपुरिया समाज को एक बार दिल से नमस्कार करता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारे जितने भी कलाकार हैं, मेल फीमेल जो भी सिंगर्स हैं, भाई बंधु हैं, सबको अपना प्यार दुलार लौट दीजिए और सबसे प्यार कीजिए, क्योंकि मेरे सभी बड़े बच्चे हैं और आप सब उनके देवता हैं। जी जी और आप जब तक अपना आशीर्वाद हमारे कलाकारों को नहीं दीजिएगा तो हमारा कलाकार कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं अपने तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे सभी कलाकारों को आशीर्वाद दीजिए और सबको मौका दीजिए। जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो भी रास्ते में भटक रहे हैं, उनको भी मौका मिले। सबको मौका मिलना चाहिए। ये दुनिया में सबका हक है, जीने का, कुछ करने का सबका हक है, सबको मौका मिलना चाहिए। और हमारे लिए अगर किसी भी कलाकार को कोई भी सेवा की जरूरत हो तो हम तत्पर हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश भैया, आपने अपना कीमती समय दिया। आप लोग देखते रहिए भोजपुरी बचाओ। जैसे कि ये बोले हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। एक धमाकेदार एक और इंटरव्यू भैया का लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए भोजपुरी बचाओ। थैंक यू बाबा।